फोटो वो फेस दिखाई, फेस दिखाया वो। अभी ठीक, अभी ठीक है। इनके अंदर थोड़ी सी अभी क्या है कि इनके अंदर कमिटमेंट में कमी आ गई है, कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाती है ये। हाँ तो काम करती हैं वो, कुछ काम करना शुरू तो करती हैं, हाँ। एक एक अजीब सा उनका थोड़ा सा ना, जैसे खालीपन होता है ना, किसी अंदर दिमाग खालीपन होता है दिमाग के अंदर, अच्छा उस तरह काम शुरू तो कमिटमेंट जो करती है वो पूरा नहीं कर पाती है वो। अच्छा तो अच्छा। बाद में आगे भटक जाती है बाद में जाकर। हाँ तो उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन उनका ये है कि एक तो इनको बोलिए कि हाँ जो उनकी आईब्रोज है ना, आईब्रोज, हाँ आईब्रो। इसे थोड़ा सा डार्क, इसे डार्क करके रखिए थोड़ी सी। हाँ अब मतलब एज काफी है तो फिर भी इनको बनाएंगे तो उससे इनको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। हाँ बराबर। अब दूसरा ये बताइए कि ये आप तो हिंदू फैमिली से है ना? हाँ आप तो हिंदू फैमिली है ना? हाँ हिंदू हिंदू। हाँ, तो इनको बोलिए ये माथे पे बिंदी लगा के रखेगी। हाँ वो तो ये लगाते हैं, बिंदी उनको सूट नहीं होता है तो वो रहता है ना गंधक, वो लगाते हैं। हैं? गंधक रहता है ना, गंध गंध। केसर, केसर, केसर लगाएंगे, केसर। हाँ वो शिल्पादा। इनको बोले केसर लगाएंगी वो, अगर बिंदी नहीं लगानी है। हाँ वैसे केसर लगा। वैसे वैसे बिंदी इनको बहुत फायदा करेगी। अच्छा। और बिंदी अगर नहीं लगाना चाहती है, इनको परेशानी है, हाँ तो ये हाँ केसर लगाएंगी, केसर का टीका लगाएंगी रोज डेली। हाँ, केसर का टीका। हाँ, डेली नहा धो करके पूजा पाठ करने से, पूजा पाठ करती होंगी थोड़ा, पूजा पाठ करने से पहले हाँ टीका लगाएंगे केसर का। हाँ और उससे इनको दिमाग में जो है ना परेशानी बहुत है, वो शांति मिलेगी, दिमाग में शांति मिलेगी। हाँ बराबर। इनको जो दिमाग में अभी भी देखिए, इनके दिमाग में थोड़ा सा ना, इनको कोई परेशानी बहुत ज्यादा है इनको लेकर के। अब क्या है, इनमें क्या प्रॉब्लम है आप ही ज्यादा जानते हो, मैं नहीं जानता इसके बारे में। हाँ बराबर। और इनको थोड़ी फैमिली इश्यूज है इनके पास सामने कुछ। हाँ अब देखिए क्या है। हाँ तो अगर उसकी प्रॉब्लम है तो दीपक जी से इनकी काउंसलिंग करा दीजिए, हाँ हाँ है ना? क्योंकि वो अभी क्यों, फिर बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ बराबर। अब इस एज में क्या है कि ब्रेन थोड़ा कमजोर हो जाता है। हाँ अगर वो लगातार परेशान चलती जाएगी हाँ तो ब्रेन पे इफेक्ट कर जाएगा, डिप्रेशन में चली जाएंगी। हाँ तो इसलिए इनको अभी जो है काउंसलिंग कराइए से, तो थोड़ा इनको सहारा मिलेगा। हाँ बराबर। और ये जानने की कोशिश करिए, अभी आपको ज्यादा पता है कि परेशानी इनको क्या क्या परेशान है, क्यों परेशान है। ये पर है उनको घुटनों का दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब ये प्रॉब्लम है। आप तो ये दीपक जी से काउंसलिंग कराइए, हाँ वो आपको हेल्प कर देंगे इसकी। हाँ बराबर। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं बम्बई में कल्याण। हाँ, तो कोई बात नहीं, कुछ दीपक से करा दीजिए काउंसलिंग, कोई बात। हाँ हाँ ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो ये इनको थोड़ा फायदा होगा। हाँ और थोड़ा ये जो है ना, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं अंदर अंदर, ये मतलब हाँ। बोलती नहीं है अपनी जो बात को, के बारे में सबके एक्सप्रेस बारे। नहीं कर पाती, बाहर निकालती नहीं है, हाँ ये अंदर अंदर घुटती रहती है। हाँ बराबर है। वही का जो इनके दिल में जो परेशानी बैठी हुई है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही साफ। अर्का जी अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, तो इनको बोलिए कि ये एक बार काउंसलिंग कराइए, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी सी इनकी परेशानी, जो दिमागी परेशानी है, वो ठीक हाँ होनी 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 चाहिए। अच्छा अच्छा। बाद में ये थोड़े दिनों बाद जो है डिप्रेशन में आगे, डिप्रेशन चली जाएंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ बाकी ठीक है, जो पैसा सब बचा के रखती है, ये ज्यादा खर्चा नहीं करती। हाँ सही है। अरे पैसा इनके पास है, जो जो भी होता है वो बचा के रखती है थोड़ा बहुत। और उनके जो कान तो मुझे पता नहीं, दिखते नहीं, कान दिखते तो थोड़ा बताता नहीं, कान नहीं दिख पा रहे घर में। हाँ बाकी फादर है आपके भी? हाँ हैं? फादर है तो मांग के नहीं, मांग भर के रखते, मांग क्यों नहीं भरती है? फादर थोड़ा कड़क है। ये मांग नहीं भरते, इनकी मांग भर के भरेंगी, बिंदी लगाएंगी। जैसे केसर, केसर बिंदी लगाएंगे, नीली लगानी लाल, तो केसर बिंदी लगाएंगी, इनको फायदा करेगा। हाँ हाँ,
बाकी अब इनको परेशानी थोड़ी सी है, लेकिन अब इनको जो है ना, इनको सहारा चाहिए, सहारा इनको बनना चाहिए। कोई जो आदमी कहे कि आप चिंता मत करो, मैं साथ खड़ा हूँ, कोई चिंता मत करो, ऐसा आदमी चाहिए इनको इस टाइम। और जो फैमिली इश्यू है वो ज़्यादा पता होगा, उनको साथ सॉल्व करने की कोशिश कराइए, काउंसलिंग करें, ठीक हो जाएंगी। करिए। और कुछ पूछना आपको? हमारा गाँव राइट। हाँ ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू सो मच सर। चलिए, और किसका फोटो आया है? अभी तो आया नहीं आज। आया नहीं है। जो भी मेंबर है उनको जो लिंक मिली है वहाँ पे आप अपने अपने फोटोज डालिए, ठीक है ना? आपका जो फेस एडिटिंग करवाना है हो जाएगा। और अर्का जी, अपने आप को अनम्यूट म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रहा है आपके वहाँ से। अरे पीछे साउंड आ रहा है, साउंड जरा बंद कराइए, पीछे से साउंड आ रही है। एक सेकंड। तो फोटो नहीं आ रही किसी की क्या? फोटो डालिए, मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ। अपनी यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी दे सकती हूँ क्या फोटो आपको? सब दे सकते हाँ, हो। कोई भी दे सकता है, किसी क्या हो दीजिए, क्या आ जाए। अच्छा ठीक है। मैं लिंक यहाँ पे देता हूँ, आप उसमें दीजिए। और अपना जो यूट्यूब चैनल का जो मैंने अभी लिंक दिया है, ओके। आप उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कमेंट करोगे ना तो हाँ एक ये रहता है कि हाँ, इनकी बहुत बड़ी ग्रोथ है, ठीक है, इनका जो है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो आगे से कभी भी अपनी जो चैनल है ना उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो तो यही चैनल ग्रुप को जितना में हो सके, कमेंट करनी है या दूसरे ग्रुप में भी करूँ? यही ग्रुप में नहीं, आपको यूट्यूब की जो लिंक मिली है ना, जो दीपक सर ने दी है, अच्छा हाँ 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 हाँ, ओके ओके। जो लाइक किया है पेज उसके ऊपर कमेंट करूँ ना? यस। अभी ओ, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया है आपको। हाँ इस व्हाट्सएप के लिंक पे जाके अपने फोटोज डालने हैं, जिससे हाँ आप लोग जिसने भी हो 23% हो, उसमें से 22 है, ओके आप लोग अपने अपने फोटोज डाल सकते हैं। ठीक है ओके। फटाफट डालिए फोटो अपने। मैं दूसरे मोबाइल से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती है। अगली फोटो लगाइए ना, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट, दूसरे लॉगिन मोबाइल से लॉगिन करना पड़ेगा। ग्रुप आप को लोग शेयर कीजिए। सर, आपको ये मेल ये कर रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। मैं दूसरे आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब इस दूसरे मोबाइल से अच्छा ठीक है, हम शेयर कर रहे मैं हैं। लीव हो रहा हूँ, दूसरे में कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इससे होस्टिंग हो पाएगी। ठीक है ठीक। निकल गया ला काम हो जा रहा है। चार बज हो जाएगा। 4 बज हो जाएगा। घी वाला जब तक नहीं बनता तब तक। ये तो हो गया है।
इनका तो हो गया, इनका तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, अभी तक किसी एक का ही फोटो आया है, बाकी लोग है यहाँ पे, तो फोटो को अपने फटाफट डालिए। लिंक दिया है आप लोगों को, आप उस लिंक पे जाके जल्दी जल्दी अपने फोटोज डालिए। ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन फोटोज नहीं आ रहे हैं। वापस एक बार मैं लिंक दे रहा हूँ आपको वहाँ पे। ये व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने फोटोज डालने हैं, अपने फेस का जो फोटो है वो डालना है। आपको किसी का भी रीडिंग करवाना है, आपको उनके फोटो यहाँ पे देने हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, चैट बॉक्स में लिंक दिया है, वापस एक बार चेक कीजिए। सर लगता है किसी का मूड नहीं है फेस रीडिंग करवाने, कोई डाल ही नहीं रहा है। सर 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट। चलिए, फोटो आ गया है मालती नैन्सी का। एक्सपर्ट्स जी है क्या? मालती जी आप कौन है यहाँ पे? जी हाँ मैं हूँ सर, हाँ मैं हूँ सर। चलिए, एक्सपर्ट्स इनका फोटो मैं जूम कर रहा हूँ और ये बहुत क्लियर दिख रहा है फोटो, ठीक है, बहुत क्लियर फोटो दिख रहा है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? आपके हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? इनको हाँ आपके हेल्थ इश्यूज आपके अंदर, या आपकी फोटो आपको चाहिए ना अपने लिए? ये किसका फोटो है मालती जी? हेलो, हेलो, किसका फोटो हेलो, है ये? मालती जी कौन है? खुदा को यानी मदद है? मालती जी ये कौन है? हाँ सॉरी, ये मेरी सिस्टर की सास है। मुझे फोन आ गया था इसलिए थोड़ा मुझे आपका कट हो गया था। सिस्टर के साथ? चलिए, अच्छा ठीक। चलो, अभी बहुत आपको बहुत क्लोज रिलेशन है आपके लगता है।
मेरी सिस्टर है, राजकोट में रहती है, उनकी सास है, और अच्छा ये अच्छा हाँ ये पंजाबी है। हम लोग गुजराती है, मेरी सिस्टर ने शादी की है पंजाबी में, ये लोग पंजाबी है, ओके, चलिए गुजराती ये बताइए। लोग। राजकोट में रहते हैं ये। तो ये इनकी कोई कुछ खास इनको प्रॉब्लम आपको पूछना चाहते हो? प्रॉब्लम बोलिए। पूछना चाहती हैं? हाँ, इनकी पर्सनालिटी क्या आपको मतलब लगता है, पर्सनालिटी में क्या है ये, मतलब पर्सनालिटी तो ऐसा है कि ये थिंकिंग बहुत अंदर अंदर थिंकिंग बहुत बहुत ज्यादा सोचती है अंदर अंदर, ये इंट्रोवर्ट है। ओके। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती अच्छी तरह से। अरे कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस करती है, हैं? कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है। नहीं, जो इंट्रोवर्ट है ना, जैसे जैसे कि एक आदमी खुल के सामने बात करता है ना अपना, वो हाँ बोलती है तो कोई बात नहीं, एक आदमी बोलता है, उसके मन में जो आता है बोल देता है, अलग चीज है। हाँ 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 पर हाँ। जो अच्छा अपनी फीलिंग्स को जो आगे एक्सप्रेस करता है, अच्छा, हाँ हाँ, ओके, वो जो पर्सनल इनमें फीलिंग है वो नहीं एक्सप्रेस कर वो नहीं पाएंगे। है, वो नहीं कर पाती। ओके। दूसरे इनके अंदर लैक ऑफ कमिटमेंट कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाती है। ये जो भी काम करती है, हाँ लेट स्टार्ट करते हैं काम, और ओके काम इनका जो ओके। तो अभी, इनका हेल्थ के इश्यू में कुछ आपको कहना है क्या सर? इनका हेल्थ इश्यू नजर आ रहा था। ये हेल्थ इश्यू क्या है इनके? वो नजर कुछ समझ चाहिए आपको? हाँ, कुछ नजदीक में कुछ ऐसा कुछ हेल्थ इश्यू में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले उनको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आया था, तो सडनली उनको एडमिट करना पड़ा अच्छा था, फिर वो 2-3 दिन ही खाली चला। अभी नाउ इट्स अच्छा शी इज ओके, आज की डेट में वो ठीक है। इनका बीपी हाई रहता होगा जरूर ना, हाँ, बीपी हाई रहता है। एग्रेसिव भी बहुत होंगे। हाँ इसीलिए तो इन्होंने पूछा है ना। चलिए और बताइए फटाफट बताइए, चलो। और इनका जो भी है, इनका भी थोड़ा सा रिलेशनशिप थोड़ा प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी इनके साथ। किसमें प्रॉब्लम सर? है क्या? किसमें सर? किसमें बताया इशू आपने है सर? क्या? आपकी आवाज कट हुई। नहीं, अब किसके साथ ये नहीं मुझे मालूम। हाँ, मेरी सिस्टर के साथ ही रहती है ये आंटी। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, पूछिए पूछिए, आपकी आवाज कट हो रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ इनको हाँ कोई रिलेशनशिप इशू है क्या इनको साथ कुछ? हाँ हाँ, बहुत है। मतलब उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही था। और बच्चों ने कैसा नहीं था? रिलेशनशिप इश्यू किनके साथ आप मतलब स्पेशली बताना चाहेंगे? नहीं, आप ये तो देखिए, रिलेशनशिप तो ज्यादा हाँ काउंसलिंग का इशू है। हाँ, तो दीपक जी से काउंसलिंग कराइए इनकी, ओके वो सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व कर, ओके। है ना? हाँ जो रिलेशनशिप इशू है तो काउंसलिंग करेंगे ये। ओके। और इनको रिलेशनशिप बोलिए कि अभी, ये जो आप, हाँ, उनके हस्बैंड के साथ भी था, अभी तो वो नहीं रहे। अभी मेरी अच्छा, सिस्टर के साथ थोड़े इश्यूज चल रहे हैं उनके। नहीं वो दिमाग में देखिए, जो अभी रहे की बात, दिमाग में बात रह जाती है। ओके। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हाँ, वहां ये बात पड़ी रहती है। ये हमेशा हमेशा तंग करते रहती है आदमी। फिलहाल ये सब मेरी सिस्टर के साथ ज्यादा हो रहा है इश्यूज। क्या प्रॉब्लम क्या था ये? आप solve कर सकते हो? प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मेरी सिस्टर के साथ हमेशा वो नुक्स निकालने का रहता है ना, जो मतलब कहीं कुछ नहीं है तो फिर नुक्स ही, मतलब कुछ बात नहीं है तो भी कुछ कहीं से भी लेके आओ, कुछ भी इश्यू बना दो बड़ा। निकाली जाती है। छोटी बात, हाँ, कुछ वही बात वही नहीं है तो उसका भी इश्यू बना सकते हैं ये। तो वो इसलिए है कि उनके ना दिमाग में इनको है एक्चुअली ना। इनको ना बचपन में इनको खुद को ही प्यार नहीं मिला, ये अपनी अच्छा, मदर ये से। देख लीजिए, इनको टीचर्स लाइन है, ठीक है।
आंख पर। ये अनइवन हेयर है ना तो इनका। अनइवन हेयर नहीं, ये जो है ना आप देखिए, ये जूम करके हाँ टीचर लाइन देख लिया। हाँ टीचर्स लाइन है, तो ये कभी भी जो है ना स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो जिनको टीचर्स लाइंस का एक्सप्लेनेशन आता है उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। टीचर्स लाइन मतलब ये आंखों के पास जो होती है वो। हाँ, आंखों के पास जो लाइन है ना, जो टीचर्स दो लाइन, मतलब ऐसे लोग जो है ना, हाँ मतलब स्पेलिंग जो है, लैंग्वेज है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और थोड़ा सा भी इनको अच्छा बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। हाँ और जैसे टीचर होते हैं ना, डिक्टेटर होते हैं, है ना। ओके हाँ डिक्टेटर राइट। हाँ, तो ये डिक्टेटर कुछ ठीक बात नहीं है। हो तो भी उसका इश्यू हो जाता है। Yes. कुछ वो भी मतलब बात जो है छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया अगर हाँ राइटिंग में, तो छोटी छोटी हाँ बातें हैं ना, तो वो हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसी तरह से इनके पास भी ना छोटी छोटी मिस्टेक से एकदम नहीं होनी चाहिए, और उसका हाँ वो ख्याल रखते हाँ हैं, ठीक है। और हालांकि मजाकिया होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है हाँ छोटी छोटी बातें बर्दाश्त एकदम नहीं करते हैं, और मतलब कहते हैं ना कि नुक्स निकालना, जैसे टीचर जब चेक करता है ना कॉपी को, तो हाँ छोटा हाँ छोटा चीज खोज खोज के निकालता है और उसको मार्क करता है, ठीक है। तो ये मगर टीचर्स उसको बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है उसमें लाइन, फिर। हाँ, तो फिर वो जो है ना उनको समझने के लिए कहिए, ठीक है, कि जो हाँ स्कूल में वो जो थे टीचर बनते थे ना, तो वो ऐसा हमेशा लाइफ में नहीं होता है ना, और वही हाँ चीज उनके बिहेव में शामिल है, और वो मतलब छोटी छोटी बातों को भी मार्क करके उसको सुधारने के चक्कर में रहती है, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ और हेलो, इसने बेटे के सामने वो बच्चों नुक्स को निकाल रिजल्ट दिए। बताइएगा। हेलो, बाकी इनका जो इन्होंने जो बिंदी है, हाँ तो आईब्रोज ठीक करेंगी, आईब्रोज इनकी थोड़ी सी जो है हाँ, ठीक नहीं है, कुछ और देखिए लाइनर से बहुत ठीक करेंगे। ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, हाँ ठीक है, जी 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 हाँ ठीक है। और ऐसे तो मतलब ये मिस्टेक जो है ना, हाँ सर्च करने में इनका ज्यादा दिमाग रहता है, और वो ये छोटे छोटे मिस्टेक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म बस यही इनकी कमी है। अब हम्म प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ही अच्छा स्किल है, हाँ टीचिंग कर बहुत रहे हैं, बहुत ठीक है। उनका बिजनेस वही संभालती थी। हाँ हाँ, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा स्किल है, एक जरूरी स्किल है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो हाँ है ना, ये थोड़ा सा क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई ज्यादा गलती करता है तो आप तो उसको निकाल सकते हैं ना। हाँ अब पर्सनल लाइफ में अगर कोई ज्यादा गलती करता है तो उसको आप निकाल तो नहीं सकते हैं हाँ रिलेशन सही से, बात। ठीक है। तो ये ओके चीजें जो है, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन वही पर्सनल लाइफ में आके वही चीज नेगेटिव हो जाती हाँ बस वही चीज वो घर में भी होती है, उनके हस्बैंड के साथ भी वही था और अभी है। मेरी जी जी, सिस्टर के साथ भी वही है। हाँ, तो बस वही चीज है, ठीक है। हाँ तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, यस 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 और यस कोई व्यक्ति उनको समझा दे तो अच्छा है, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। अभी विष्णु जी आपका फोटो क्लियर नहीं है। विष्णु जी आपका फोटो क्लियर नहीं है, कि बहुत ब्लर्ड विजन है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। नया फोटो दीजिए, ठीक है, नया फोटो दीजिए। विष्णु जी आप मेरी बात सुन रहे हो? चलिए आगे लेते हैं। शुभा एरोन है क्या अभी यहाँ पे? शुभा जी है क्या? शुभा जी है क्या यहाँ पे अभी? कौन है? जी सर हूँ मैं। जी सर नमस्कार सर। शोभा जी है क्या? नमस्कार है। सर, मैं हूँ। चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मेरी नमस्कार। मदर इन लॉ का फोटो है ये। हाँ, मदर इन लॉ का है, अच्छा। जी जी। कौन है? मदर इन लॉ के इसको कह रहे? आपका मदर इन लॉ, ये फोटो क्यों गायब क्यों होंगे स्क्रीन से? क्या फोटो दिखाई दे बाद स्क्रीन गायब होगी तो? सर है, स्क्रीन तो है। संजय जी स्क्रीन तो है। मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रही है। चेक कीजिए।
चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए। मैं देख रहा, आ गई मेरे सामने आ गई। इनका जो अभी इस थोड़ी सी इनकी जो है कुछ थोड़ी सी इनको कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स इनके, हेल्थ इश्यूज इनके अंदर क्या? क्या मैडम में हेल्थ इश्यू है इनके अंदर क्या? नहीं नहीं सर, कोई नहीं, बिल्कुल कोई हेल्थ इशू नहीं है सर। अच्छा, इनको लास्ट ईयर सर कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से बहुत खांसी थी, डॉक्टर ने नेबुलाइजर बताया था, लेकिन अभी मैंने एक्यूप्रेशर वगैरह करके बिल्कुल सब ओके है सर। ये ठीक हो गया सर। काइंड हार्टेड होंगी वैसे मैम, ये है ना? हाँ, काइंड हार्टेड हाँ है जी, वो बहुत। तो है, कांडिडेट तो है, और कांडिडेट तो है। सोचती भी होंगे, स्पिरिचुअल भी है मैम ये। जी बहुत ही स्पिरिचुअल है मैम। ये इनका 81 इयर्स की एज का फोटो है मैम, अभी 82 इयर्स की है। ओके, और जो काम करती होंगी पूरा करती होंगी मतलब एंड तक। बहुत परफेक्शनलिस्ट है मैम। हाँ, कमिटमेंट होता होगा अच्छा इनका। जी जी। और आप इनकी बातों पे आप बताइए, तो इनको बताइए मैडम को पूछना, इनके बारे में खास पूछना चाहती है या वैसे? नहीं कोई खास नहीं जनरल पूछना चाहती, नहीं नहीं कोई खास नहीं सर। बेसिकली इनको इनसे इनके आगे जो लोग होते हैं वो पसंद नहीं है, बस इस बारे में पूछना चाह रही थी मैं। तो ये इनकी जो थोड़ी सी अभी क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनके साथ, जी ये जो सामने वाले को समझ के पूरा बात, इनकी बात या तो सामने वाला नहीं समझता नहीं है, या ये सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पाती है ये। नहीं सर, इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको प्रोग्रेसिव लोग अपने से ज्यादा पसंद नहीं है, इनको ये प्रॉब्लम है सर। देखिए इनको जमाने जो लाइफ चलना पड़ेगा ना। देखिए लाइफ के अंदर हर टाइप का आदमी सामने आता है। जी जी। अब आप ये सोचिए कि मेरी लैकिंग आदमी सामने है तो नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चल सकता है। हाँ वही वाली बात है सर, जहाँ पे इनको हर चीज को समझ के चलना चाहिए। दूसरे इनको जो है लैक ऑफ थोड़ी सी इनके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जो कुछ लोगों तो होती है, चाहे वो एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये चाहती हैं कि जो मेरे साथ वही करे जो मैं चाहती हूँ। बहुत डोमिनेटिंग है सर। तो इसलिए थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है। जी। तो आप इनके जो इनके फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज कैसे इनके साथ? मेरे साथ सर कोई फैमिली इशू नहीं है, क्योंकि मैं इनके डॉटर इन लॉ हूँ और अच्छा। मैं इनके साथ बहुत कॉर्डियली रहती हूँ, क्योंकि शी इज वेरी मच ओल्ड। तो मैं बहुत प्यार से, लेकिन कई बार मेरे साथ भी ये समझती हैं कि बहुत जैसे पढ़ी लिखी है या बड़ी जॉब में है तो बहुत बनती है, इस तरह से कई बार कहती हैं ये किसी को। वही पुरानी वाली बात है ना कि जो चले मेरे साथ चले, जैसा मैं कहूँ वैसे करे। हाँ, जबकि मैं तो चलती हूँ सर इनके हिसाब से, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा बहुत हो जाता है, होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई ओपन इशू नहीं है सर इनका। नहीं वैसे ऑलमोस्ट ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जी जी। ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं करती हैं, खर्चीली भी नहीं है इतनी। जिद्दी बहुत हैं सर, बहुत जिद्दी हैं, एडमेंट हैं बहुत। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, वही प्रॉब्लम है ना कि वही जो पुरानी आदत है इनकी चल रही है। इन लोग मेरे साथ जो जैसा मैं कहूँ वैसे काम करे, ऐसा होता नहीं है। जी जी। ये बातों को भी कॉन्फिडेंशियली रखती होंगी ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल रखती हैं बातों को, बहुत ज्यादा मैम। नहीं इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। जी जी जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस है पापा एक्चुअली पापा को बहुत डोमिनेट करती थी, तो बस वही आदत पड़ी हुई है। तो पुरानी आदत पुरानी पड़ी हुई है, तो चेंज नहीं कर पाती है। जी जी। और सर आप कुछ बताना चाहें तो बताइए अपनी तरफ से, बाकी मैं मैंने तो अब बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ना ये सामने इनका जो सुनिए, हाँ जी, इनका जो लेफ्ट साइड है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इनका जो है ना, ज्यादा जो इनका दिमाग जो है ना रिलेशनशिप इश्यूज पे रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, करियर पर बिल्कुल सही इनका कह रहे हैं। ध्यान कम रहता है और इनको प्रॉब्लम भी आती है रिलेशनशिप इश्यूज से, ठीक है। जी इनका जी। देखिए ओठ का जो दोनों लाइन है, दोनों कॉर्नर है, ठीक है। दोनों जो कॉर्नर है उसमें लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर लंबा है, मतलब कि इनको जो है ना ये प्रॉब्लम फील करती है, मतलब रिलेशनशिप के तरफ से। इनको परेशानियां भी रिलेशनशिप के तरफ से ही आती है।
ठीक है, और नेगेटिव पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्सन है, जरूरत के हिसाब से जो है काम करना पसंद करती है। ठीक है, और इनको कैसे भर गया? ये तो पी भी नहीं आता था। अभी नहीं है, जन्माए तखने से पीते आए ने, छोटा छुआ है। आवाज को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये जो है इनका जो है स्पेशली जो है ये प्रॉब्लम है कि इनको इमोशनल साइड जो है इनका कमजोर है। ठीक है, सबको म्यूट कीजिए। ठीक है, और जो जिनका इमेज है केवल उन्हीं को जो है अनम्यूट कीजिए। ओके, ठीक है, तो ये इनके साथ जो समस्या, मतलब मेरी समस्या यही है कि इनको हमेशा इमोशनल प्रॉब्लम है। इन्होंने कैरियर से ज्यादा अपना फोकस किया रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, और रिलेशनशिप्स में जो है ना ग्रज की एक फीलिंग होती है। ग्रज मतलब हाँ, दुख की बदले ग्रज की। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसा व्यक्ति भी देखोगे कि बहुत सपोर्ट करता है आपको, लेकिन जब आप उससे भी बड़े बन जाते हैं तो फिर वो जो है अपना एक इम्पोर्टेंस चाहता है। ठीक है, कि हमने आपको इतना मेहनत मतलब सपोर्ट किया तो आप भी अब मतलब कि हमको उतना इम्पोर्टेंस दें। ठीक है? और ऐसा जब उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है तो वो जो है ना बदले की भावना लेता है। ठीक है, तो ये ग्रज की फीलिंग होती है। तो ये इनके साथ है ग्रज की फीलिंग। इन्होंने काफी जिनको सपोर्ट किया उन्हीं के साथ इनका जो है पटरी अब नहीं खड़ा होगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप ये वाली बात, क्योंकि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है और उनको इन्होंने बेहद बेहद मतलब विद एवरी टाइप सपोर्ट करा। और आज भी आप सर यकीन मानिए कि जब इनको कोरोना हुआ तो इनका ऑक्सीजन लेवल 85 हुआ तो इन्होंने मुझे ही कॉल करा कि बेटा मेरा ऑक्सीजन लेवल 85 है। तो मैंने कर जो भी बताया सर, जो भी मुझे पता था, यानी ये 2 घंटे में सर विद इन 2 आवर्स शी वाज ऑलमोस्ट ओके। और फिर इन्होंने मुझे मतलब, लेकिन मुझसे ये थोड़ा रखती हैं इस तरह का कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, ये है वो है करके, जैसे क्या बोलूं आपको, वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो कोई मैटर नहीं करती सर। लेकिन इनको ग्रजेस बहुत ज्यादा है लाइफ में। तो ये ग्रजेस मतलब ना कि जो इनको सपोर्ट जिनको इन्होंने सपोर्ट किया है, ये चाहते हैं कि वो लोग इनका हमेशा जो है वाह वाह करते रहें, जबकि अपोजिट हो गया सर। और लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब इनके दिमाग में जो है कुछ फीलिंग आ जाती है अगेंस्ट। ठीक है, तो ये यही ग्रज कहलाती है। ये ग्रज जो है चेहरे पे दिखता है। रिलेशनशिप्स में इनको ग्रज फीलिंग है। ठीक है, तो इसी कारण ये दरअसल जो है ना स्ट्रेस में इसलिए है कि जो जिनको इन्होंने सपोर्ट किया है वो लोग इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सर इनसिक्योर फील करती हैं बहुत ही अपने को ना। हाँ, तो वही इनसिक्योरिटी जो है फील हो रही है। ठीक है, तो वो लोग जो है इनको केवल हाँ बहुत अच्छा किया आपने, ये वो कहीं के लिए एक बार नाम लेंगे ना तो इनके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये हमेशा होता है जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमेशा चाहते हैं, अब उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप उनको जो है अप्रिशिएट करते रहें। ठीक है, और वो भी नहीं होगा तो उसके बाद जो है ना एक ग्रज फीलिंग आती है। ग्रज फीलिंग का मतलब उसमें बदले की भावनाएं भी होती है। कई लोग जो है देखते हैं कि जिनको सपोर्ट किया था वो लोग अब उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये बदला लेने के लिए भी सोचते हैं और काम बिगाड़ने के लिए भी लग जाते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में रहता है कि हम तुमको बना सकते तो तुमको बिगाड़ भी सकते। अदरवाइज सर लेडी खुद में बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक अप्रोच वाली लेडी है। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो ये लेडीज, ये जो प्रॉब्लम जो है ना जो हम आपको बता रहे हैं, ये लेडीज को ही होता है। जेंट्स ज्यादा जो है इस पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, जेंट्स जो एक पुरुष जो है ना जब जिसको सपोर्ट करता है वो अगर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर जो है ना अगर उसको सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो हालांकि उसके दिल में भी रहता है ये चीज का हमको सब अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन वो बदले की भावना नहीं रखेगा। महिलाएं जो है बदले की भावना भी रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले सर।
हाँ नेक्स्ट लीजिए। चलिए नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट किसका आया ही नहीं अभी तो। विष्णु प्रिया जी का आया था लेकिन उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और किसी को देना है क्या फोटो? और किसी को अपना फेस रीडिंग करवाना है तो बताइए। ठीक है, चलिए लगता है सर अभी लगता है कोई भी है नहीं है। किसी को फेस रीडिंग करवाना है अभी बाकी है कोई? चलिए दीपक सर। हेलो, दीपक सर। सर कुछ ओ सॉरी, अनम्यूट। चलिए हाँ तो ये एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली बहुत सारे लोग तो जो है ना फेस जो है अब दिखाने से भी डरते हैं, क्योंकि जान गए हैं कि हमारी टीम के लोग जो चेहरा देख के डिटेल समझ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्हें सीखना है वो सीख सकते हैं। ये एक एक्यूरेट साइंस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ज्योतिष जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग हैं जो अनजान है, ठीक है। ओके, अभी आप सीख रही हैं नैन्सी? जैसे तो सीख रही है ना मालती, या तो सीख रही है ना। हाँ हाँ, आपने अभी तक मतलब कैसा रहा अनुभव आपका? अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए मानसी जी, अपने आप को कन्वर्ट कीजिए। चलिए सबको कन्वर्ट कर रहा है। चलिए सबको कन्वर्ट कर लिया है, आप बोल सकते हो। जो स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा, 2-3 क्लासेस की हाँ, हैं, थोड़ा अपना अनुभव बताइए। मैंने अभी तक 3 क्लास किया, 3 दिन से कर रही हूँ मैं। आज का मेरा नहीं हुआ है क्लास ज्वाइन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप जो डिटेल से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जो आप बताते हैं कि ये लाइन ऐसी होती है, ये दांत ऐसे होते हैं। तो अभी तो मुझे काफी सीखना बाकी है, मगर जिस तरह से आप जो सिखा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको इसके तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसी लाइन है। तो चला कॉफी वाली, कॉफी चला, कॉफी पी चला। सर और भी कोई स्टूडेंट है? मालती, अभी आपका तो मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास हुआ होगा मैक्सिमम। मेरा तो 3 ही क्लास हुआ है। हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये देखिए अभी आपको 8 से 10 दिन में ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और भी अगर कोई व्यक्ति जो है देखिए 8-10 दिन में आपको जो है ना हाँ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप इस तरह के कैंप में अपने प्रैक्टिस भी करेंगे। मगर अभी जो मेरे मिस हुए हैं या मुझे आगे अभी बाकी है ना, मेरे करने तो बाकी है। वो हो ये आपका हो जाएगा जाएगा, ना? मतलब आप मान के चलिए 10 दिन में आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, पर्सनल प्रैक्टिस ऐसे घर में तो आप स्टार्ट कर ही दीजिएगा। हाँ, पहले तो हम आपके सामने बताते जाएंगे कि मैं सोच रही हूँ ठीक है कि नहीं है। जो फोटो लेके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। घर के मेंबर्स हैं उनको आप जो है ना चेक करना स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है। सर फोटो किस ग्रुप में भेजनी है सर? सर फोटो भेज दी है आपको एक। फोटो किस ग्रुप में भेजनी है? मैंने फेस रीडिंग वाले में भेजी है। ग्रुप नंबर 4 4 में भेजनी है। 4 में मैं तो किसी ग्रुप में ही नहीं हूँ।
मैंने फेस रीडिंग वाले में भेजी एक्चुअली। चलिए देखते हैं, इसमें भेज दीजिए, इसमें लिंक देता हूँ मैं आपको, इस पे भेज दीजिए। ओ मोदी जी है तो है उसमें ग्रुप में, वर्कशॉप वाले ग्रुप में ही आई है 2 फोटो सर, उसमें और पिक्स भी तो आई है ना अभी। फेस रीडिंग पे सर यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फेस रीडिंग मधु जी ने ये फोटो डाली है सर। ठीक है, कौन इनको रीड करना चाहेगा? स्टार्ट कीजिए रीडिंग। चलिए रीडिंग कीजिए, कौन कर रहा है रीडिंग? तो इनका नाम नजर नहीं आ रहा, कौन है ये? नाम क्या है इनका मधु जी? मुकेश। मुकेश। इनके बारे में ये कौन है आपके रिलेशन में कौन है? हाँ जी। मुझे क्या जानना चाहती इनके बारे में, क्या जानना चाहती होता है ये पहले? कुछ नहीं जानना चाहती, वैसे ही भेजा मैंने, कोई फोटो थी नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही भेज देती हूँ। नहीं, अगर मान लीजिए फोटो भेजा है तो फेस रीडिंग किसी पर्पस के लिए कराते हैं ना, जैसे कोई क्या ऐसे जर्नल बता दो वो कि कैसा क्या है। ऐसे जनरली वैसे ही भेजा। जर्नल तो जर्नल ये है कि थोड़ा से किस्म के हैं, थोड़ा इनका नेचर थोड़ा हंसमुख नेचर है इनका थोड़ा सा ये, लेकिन अभी इनके अंदर ना कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं ये। इनके अंदर जो भी काम शुरू करते हैं वो कमिटमेंट नहीं से पूरा नहीं कर पाते हैं, वो मतलब काम अधूरा लटक जाता है बीच के अंदर। नहीं, ये तो बहुत कमिटेड है। ये काम जो नहीं, जब काम खत्म करते हैं ना, काम खत्म जो है तो जब खत्म करने में टाइम लगता है, बहुत काम करते हैं लड़के। ऐसा नहीं है जैसे कोई जैसे अपने मतलब टारगेट दिया, टारगेट फिल करके दम लेता है एक आदमी। ना ये फुल करके ही दम लेते हैं ये। फोटो इसमें आईब्रोज लाइट आ रही होंगी ना, इसलिए ऐसे हो रहा होगा। नहीं वो अलग चीज है। फोटो जो ना थोड़ा साफ रखिए, फोटो सामने का आना चाहिए। जो टेढ़ा है ना, टेढ़ा से थोड़ा पता लगता नहीं। जैसे इनकी देखो एक आई दब गई, एक आई खुली हुई है, कौन सी क्यों दबी हुई है ये समझ में नहीं आता है। इनकी लीड भी, आई लीड भी समझ पूरे नजर नहीं आ रहे हैं। एक से राइट नजर आ रहा है, लेफ्ट का पता लगता है नहीं कैसा है। फेस तो सामने सीधा होना चाहिए बिल्कुल। माझ्याकडे कलरिंग लाईट आहे कॉलेजने छोटा किंवा इथे लावून टाक है तो डाल दीजिए, दूसरा फोटो है तो डाल दीजिए। लाईट आहे ना, म्हणून मी आणले नव्हतं। मतलब जी ऑब्जेक्टिव है ये। हा म्हणजे ते घेऊन येतो थोड्या वेळाने, 4 बाजू नाटक। मधु जी आप ऑनलाइन हो क्या? ये काम की बात ही सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव हैं, रिफ्लेक्टिव लिसनर भी हैं, ज्यादा सोचने वाले। हाँ। और इनकी आईज जो है ना, और इनका ये क्या कॉन्फिडेंशियल पर्सन भी है। हाँ। इजीली कन्विंस हो जाते हैं दूसरे से, पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और बिजनेस माइंडेड है। हाँ। और इनकी जो नेचर है वो बहुत ही सेंसिबल नेचर है। हाँ। और इनके नोस्ट्रिल्स दिख रहे हैं तो स्पिरिचुअल भी हैं। हाँ। और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं क्या? हाँ।
और दूसरों की हेल्प भी फाइनेंशियली अगर किसी को चाहिए हो तो कर देते होंगे। हाँ, दूसरों की करते हैं, खुद की नहीं करते। हाँ जी। और इनके ईयर लोब्स जो है ना वो थोड़े लंबे लग रहे हैं, तो स्पिरिचुअल तो आपने बोल ही दिया ना कि है। और काइंड भी हैं और थोड़े मतलब ये भी हैं जैसे आर्टिस्टिक नेचर के। आर्टिस्टिक नेचर नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। ओके। और आप बताइए भटनागर जी। ये एक्चुअली बात तो सुनते हैं किसी की आदमी की, और जब काम की बात सुनते हैं बाकी लोग बाकी बात नहीं सुनते हैं। जो इन्हें काम की बात है वो है, बाकी क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ऐसा है जैसे आता है ना, एक होता है एक बात सुनता है उसके हिसाब से डिसीजन लेता है, इस तरह अपने काम की बात सुनते हैं उसी में डिसीजन लेते हैं बस। ऐसा बताइए मैडम कौन है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है ना। देखिए डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। और प्रॉब्लमेटिक जो है ना, ये पार्ट हमेशा देखते हैं किसी भी चीज का। जब भी इनके पास कोई प्रॉब्लम आती है, जिस हिस्से की ये बात करते हैं, इनके दिमाग में हमेशा जो है ना, जो प्रॉब्लमेटिक साइड होता है, नेगेटिव साइड, उसको वो पहले फोकस करते हैं, ठीक है। इनसे जब बात हो रही है तो एक अच्छा बिजनेसमैन में क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है, पहचानता है और फिर उसको सॉल्व करता है ना। तो इनके दिमाग में वो चीजें होती हैं, वो प्रॉब्लम्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको जो है सॉल्व करने का हिसाब रखते हैं, ठीक है। और ये पार्टी पीपुल है एक तरीके से। पार्टी पीपुल मतलब लोगों के बीच रहने वाले लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा। हाँ, और दिल से जो है ना लोगों को पसंद करने वाले, ठीक है। हालांकि इनके ये लॉयल लोगों का ही अपना एक ग्रुप में ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इनके लॉयल लोगों का भी ग्रुप बड़ा है ना। मतलब कि ऐसे एकदम सेलेक्टिव लोगों से ही बातचीत करते हैं, लेकिन वो सेलेक्टिव लोगों का भी ग्रुप जो है, ठीक है, ये चीज है। और अच्छे बात करने में काफी अच्छे हैं, ठीक है, और डील करने में अच्छे हैं, ठीक है। डील करना मतलब किसी को कन्विंस करना और अपना बिजनेस उससे ग्रो करवाना, ये अपना काम जो है, ये चीज जो है इनमें काफी अच्छी है। इसके अलावा ये अपनी बातों पर जो है टिक के रहने वाले लोग हैं। जो बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखते हैं, मतलब उस पर ऐसा नहीं कि बार बार अपनी जो है डिसीजन को चेंज करते हैं। तो डिसीजन है उसको जो है कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। हाँ जी। ये है। और जब सोचने में थोड़ा सा समय नहीं लगता है। मेरे कहाँ गए इसके? मैं और देख रहा था कि और किसी का फोटो आया है क्या। ये ना सर। ठीक है। और जो इनका जो दाढ़ी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बिजनेसमैन जो होते हैं, ठीक है, जो आइडियाज पे काम करते हैं, एक आइडिया को पकड़ते हैं फिर उसको लेकर ग्रो करते हैं, उस टाइप वाले लोग होते हैं। हाँ जी। ठीक है। अपना कोई आइडिया पकड़ लिया कि हाँ भाई इस पे काम करना है, अब उसको बिजनेस में वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है, ठीक है। आपने उनका देखा होगा फेस, विवेक बिंद्रा का, है ना। हाँ जी। काफी कुछ उनसे भी बिहेव मिलता जुलता है और चेहरा भी मिलता जुलता है ना। तो इसी तरह इनका जो है बिजनेस, एक आइडिया को लेकर जो ग्रो करके उसको बिजनेस बनाना और अपनी बात पर जो है, अपनी प्लानिंग पे जो है टिके रहना जब तक उसको कंप्लीट न करना, ठीक है। सिलेक्टिव लोगों का ही ग्रुप है
एक्चुअली इनको लगता हुआ कि ये तो एकदम पार्टी में लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसमें से इनके सेलेक्टिव लोग होते हैं, बस उन्हीं के पास वो ज्यादा समय बिताते हैं। अगर पार्टी में जाएंगे भी तो इनके जो लोग हैं, दोस्त वगैरह या क्लोज पर्सन है, ये रहेंगे तो पार्टी में, लेकिन एक्चुअली ये पार्टी में नहीं है, वो उन लोगों के बीच में है, क्लोज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो सेलेक्टिव पर्सन है, डिटेल ओरिएंटेड है, जिस चीज को पकड़ते हैं उसकी जो है एक एक चीज को समझते हैं और उसके बाद जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जर्व करते हैं क्या है, कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं। ठीक है, ये इनके दिमाग में चलता रहता है। नहीं ये इसमें ध्यान नहीं देते, ड्रेसिंग सेंस नहीं है इनकी बिल्कुल भी, वो सारा मुझे ध्यान देना पड़ता है। अपना ड्रेसिंग की बात नहीं हो रही, ये नहीं दूसरों का भी नहीं, दूसरों पे भी ध्यान नहीं देते, ये कपड़े वपड़े का मतलब ही नहीं है। ऐसे तो डिटेल ओरिएंटेड है, तो इनके ये जो है इनके पास ये होना चाहिए, सामने वाले की जो डिटेल्स को ये रखें दिमाग में। ठीक है, हो सकता है। हाँ दूसरे के डिटेल्स जिसको वो देख रहे हैं उसके डिटेल्स को ले रहे हैं। आप सब केवल आदमी ही की बात नहीं हो रही, कपड़े की ही नहीं बात हो रही, काम की बात भी हो रही है। ठीक है, तो वहां जहां जाएंगे वो मतलब कि टोटल उसका डिटेल जो है इनके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से ठीक है, इतना काफी है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। मैंने एक और भेज दिया, एक मिनट बता दो इसके बारे में। चलिए, तो ये अब देखिए आईब्रो इनका, देखिए आईब्रो और आईज के बीच में गैप है। निश्चित रूप से जो है ऑब्जर्व ये क्या कहते हैं, रिजर्व पर्सन है ना, कमिटेड है काम के प्रति निश्चित रूप से, और रिजर्व पर्सन है, ये चीज है। और ये इसमें अच्छा, पापा के ज्यादा करीब हैं। ठीक है, नहीं माँ के ज्यादा करीब। हाँ पापा के नहीं, मम्मी मेरे ज्यादा करीब। लेकिन पापा से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, काफी कुछ उन्होंने सीखा है जो अपने पापा से, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और चलिए, दिल काफी बड़ा है, लोगों का ख्याल करती है। मोटे गोरे में और कन्विंसिंग है, बाय नेचर जो है बातचीत जो है करने में ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने में उतना कंफर्टेबल नहीं। ठीक है, और लिमिटेड बात करती है। हाँ आने वाले होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी काम करता हूँ। और सर एक चीज थोड़ा लो इन कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लो है इनका बहुत। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। कुछ रहने दीजिए आप। आपने क्या लिखा है नाउ। ओके, करियर और स्पिरिचुअलिटी का बताओ ना प्लीज। आईज जो है ना बड़ी, ठीक है, और जिस कारण से जो है एक्चुअली बहुत ज्यादा जो है उसको क्या कहेंगे, सेंटिमेंटल है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन में। ठीक, लोग इनके काइंड हार्टेडनेस का फायदा उठा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उठाते हैं। हाँ, तो ये हमेशा उठा सकेंगे। ठीक है, और आंखें क्लोज हैं, आंखों के बीच की जो जगह है अच्छी खासी जगह है, लेकिन आंखों का जो विड्थ है उससे कम।
मतलब कि इनको डिटेल पसंद है, ठीक है, और परफेक्शन में काम करना भी पसंद है। हाँ वो इंट्रोवर्ट तो ऐसे भी बता दिया गया कि इंट्रोवर्ट है, ठीक। और रिसर्च तरह की चीजें इन्हें पसंद है, जिस तरह से लोग साइंटिस्ट वगैरह लोग करते हैं हाँ रिसर्च, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है मतलब कि है। और आईज राइट वाला लेफ्ट वाला बिगर है क्या, देखना पड़ेगा। हाँ लेफ्ट वाला बिगर लग रहा है मुझे। लेफ्ट वाला जो है आई जो है थोड़ा बिगर है, ठीक है। हल्का सा बिल्कुल लाइट सा बिगर है। तो लेट जब इनका समय आता है ना, उनका करियर जो है तेजी के साथ जो है स्पीड अप होता है, ठीक है। इनका इमोशनल साइड जो है ना ज्यादा जो है एक्टिव, ये चीज समझ में आती है। हल्का सा जो है राइट आई से लेफ्ट आई से बिग रहने से ये समझ में आता है कि ये इमोशनल साइड पर ज्यादा फोकस है इनका। फर्स्ट ऑफ जो इनका जो है ये करियर पे फोकस ना होकर इमोशनल चीजों पे इनका ज्यादा ध्यान है, ठीक है। अब तब से ये स्पिरिचुअलिटी में आई है ना, तो अब इसका इमोशन पर बैलेंस हो गया। पहले तो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल थी, बहुत ज्यादा। अभी बैलेंस हो गए जब से 3-4 साल से स्पिरिचुअलिटी में आई है ना, तो तो काफी ये बैलेंस। कान तो बड़े हैं, तो ये लगता है कि हाँ भाई अभी जो है कान चूंकि बड़े हैं तो स्पिरिचुअल तो रहेगी ही, ठीक है। अभी हमारे पास जो है जो एक चीज है जो बाकी लोगों ने शेयर नहीं की है, वो है टीथ, ठीक है। टीथ जो है देखने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर 2 दांत आगे वाले जो है ना बड़े हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करता है और इस कारण से जो अपने डिसीजन है ना उसको वो बदलते नहीं, ठीक है। ऐसे भी दांत जो है जो सामने वाले 2 दांत अगर बड़े हैं तो वो डिसीजन मेकर जो है मतलब डिसीजन लेने के बाद जो है पीछे नहीं हटते हैं, हाँ ऐसे इस लोग। मामले में रिजिड है, इस मामले में तो बहुत रिजिड है। वो मैं हाँ। भी ऐसी हूँ, ये भी ऐसी है। तो ये दांतों से जो है डिसीजन मेकिंग पता चलती है। लिप्स ऊपर वाले छोटे हैं और नीचे वाले जो हैं बड़े हैं। तो इस तरह से मतलब कि ये बाकायदा साई नेचर की तो है लेकिन कन्विंसिंग पावर है, ठीक है। तो ये जो है सामने वाले व्यक्ति से डिटेल ले सकती है और ये जो बोलती है लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। जब लोअर लिप्स जो हैं बड़े होते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकते, ठीक है। हालांकि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है लेकिन ये अच्छे से जो है ना किसी को कन्विंस कर सकती है, हाँ बहुत समझ अच्छी तरह। सकती है, ठीक है। और इसलिए जो इनकी बात सुनते हैं इन पर यकीन करते हैं। और बिजनेस में अगर कन्विंस करने की बात हो तो काफी अच्छा कन्विंसिंग पावर इनमें है, तो जिसका यूज करके वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ठीक है। ये चीज तो लिप से पता चलती है। और साथ में जो है ये ऑब्जेक्टिव अच्छा सामने से रहता ना तो पता चलता है एग्जैक्ट, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव है, काम की बात पे ही फोकस करना इनका मेन व्यू रहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब बात करती है तो उसमें वो देखती है कौन सी काम की बात है, बस उस पर जो है इस पर दिमाग चलता है, ठीक है। नोज जो है ना ये नोज समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और जब अंग्रेज आए थे ना भारत में तो उन्होंने देखा ना जिसका नोज जितना चौड़ा है ना उसको उतना गरीब बताया, ठीक है। और उन्होंने जो है इसी हिसाब से जनगणना भी की। नाक की चौड़ाई जो है उससे समृद्धि ये उससे उसको गरीबी से नाप दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी जो है मूर्खता वाली बात जो है उन्होंने कर दी, ठीक है। नाक जितना ही चौड़ा होगा
उतना ही जो है व्यक्ति समृद्ध होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाक जो है काफी जो है समृद्ध है, ठीक है, लेकिन है कि कंजूसी है, ठीक है, और अपनी चीज किसी को शेयर करना पसंद नहीं। जो इनके अपनी चीज है तो अपनी चीज है, तो इनका हर चीज सेपरेट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, हर चीज सेपरेट रखती है इसकी। और किसी के साथ तो वो शेयरिंग वाला हिसाब तो एकदम रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इनका जो है ये क्या कहते हैं, रिज जो है नाक का वो अच्छा खासा है, ठीक है, तो ये शो करता है, उठा हुआ है, शो करता है कि अकेले ये काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, और इनको अपने काम में डिस्टरबेंस पसंद नहीं, एकदम नहीं। कोई डिस्टर्ब कर दे आके, ये इनको एकदम पसंद नहीं, ठीक है। आईब्रो जो है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा तीर कमान के जैसे लगते हैं और डेंस हैं, ठीक है, तो ये तो कमिटेड आईब्रोज हैं, हालांकि ये रिजर्व नेचर को शो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये राउंडेड हैं, ठीक है, इनको आर्क आईब्रो की श्रेणी में रखा जा सकता है, आर्क वाला, ठीक है। तो ये वाले लोग क्या करते हैं, इनको आर्ट पसंद है, प्ले डांस, बहुत ज्यादा, ठीक है, ड्रामा, ठीक है, ड्रामा ये नहीं, डांस, पेंटिंग, ये सब बहुत पसंद है। हाँ, तो ये सभी जो आर्ट के जो हिस्से हैं, ठीक है, इनमें इनका होगा, ठीक है, और ड्रेस डिजाइनिंग, हाँ, बहुत ज्यादा, फैब्रिक, कलर, डिजाइन, ये सब जो है, ये सब जो फैशन डिजाइनिंग की चीजें, ठीक है, उनमें इनका जो है ना, मतलब कि नेचुरली एक कमांड, हाँ, सबसे डिफरेंट लगती है, मतलब जब कुछ पहनते हैं, हाँ, सबसे अलग ही हो चाहिए इसको तो। हाँ, और जब इसने कोई डिसाइड कर लिया, जो इन रंगों के पीछे, ड्रेस के पीछे, या जो इनका एक समझ होता है, इसको वो सबसे ऊपर बेस्ट मानते हैं, ठीक है, और ये इनको पसंद नहीं कि कोई इनके जो है डिसीजन पे उंगली उठा दे, है ना, तो ऐसी स्थिति में ये टेम्परामेंट लूज कर सकते, ठीक है। सर, ये जो माथा चौड़ा है और नीचे का ये जो चिन वाला एरिया कम है, तो फिर इसमें क्या रिजल्ट कम मिलता है? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। जैसे इसका माथा तो बहुत चौड़ा है, मतलब इसकी आईब्रोज के बाद 5 उंगलियां आती हैं, इतना माथा चौड़ा है इसका, है ना? हाँ, और जो चिन एरिया है वो इतना इतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि काम ज्यादा करते रिजल्ट कम आता है, यही हुआ ना इसका मतलब? तो हाँ, ये सोचती ज्यादा है, करती है उतना ही, लेकिन रिजल्ट आता है कम, ठीक है। तो बाल घने रखने के लिए कहिए, ताकि जो है ना वो थिंकिंग पार्ट कम हो जाए, और सामने की ओर बाल रखने के लिए कहिए। तो बाल तो एक बाल चेहरे पे आता तो चुभता है, इसलिए पीछे को ही रखती है, बाल तो आगे नहीं रखती है। हाँ, तो जितना बड़ा जो सामने का एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा जो है फिर ऐसे सर, मैंने भी एक फोटो भेजा है, हाँ हाँ, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो एक को पहले क्लियर होने दीजिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें समझ में आ गई। करियर का भी देखना, करियर में सक्सेस वगैरह। करियर में सक्सेस, करियर आपका राइट पार्ट होता है। इसको जूम कीजिए थोड़ा। तो ये लेट ब्लूमर है, ठीक है, तो ये 4-5 साल के बाद जो है ये अच्छे मतलब अच्छी पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो वही मान के चलिए
जिस समय कोई स्टैब्लिश हो जाता है ना, उस समय ये स्टैब्लिश करना स्टार्ट करेगी, लेकिन ये उससे ज्यादा दूर जाएगी। ठीक है, तो स्टडी में तो है कि दिमाग है ज्यादा, लेकिन रिजल्ट है कम। ठीक है, तो दिमाग ज्यादा है, रिजल्ट कम है, तो रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। तो रिस्क नहीं लेती, ये भी एक बात है। हम देख रहे हैं मतलब दांतों को, ठीक है, तो उसमें कोई स्पेस नहीं है। जो बता रहे हैं कि रिस्क नहीं लेती है, तो थोड़ा रिस्क नहीं लेगी तो कैसे होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क तो थोड़ा लेती है, पता नहीं, अब हो सकता है अब किस वे पता में है, नहीं समझ नहीं लेते, जैसे हाँ। दांतों के हिसाब से तो नहीं लेते। विल पावर है, लेकिन उसका यूज रिस्क टेकिंग में नहीं करती है। थोड़ा ऐसा काम जो रिस्क टेकिंग वाला हो, अगर वो करेगी, थोड़ा रिस्की काम कीजिए, स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करती है विल पावर रहते हुए भी। तो अभी जो उम्र है वो स्टेबिलिटी वाला उम्र नहीं है, ये नई नई चीजें करने वाली चीज है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा इधर उधर 25 23 की है ना, 24 की है, तो सक्सेस कितने साल बाद? ये रिस्क पे डिपेंड करता है। रिस्क की जितना ये लेगी ना, उतना ही ज्यादा, और ये जितना ही ज्यादा लोगों के बीच ओपन होगी। ठीक है, मतलब सेफ जोन से बाहर निकलेगी, उतना ही ज्यादा इसका चांस है सक्सेस होने का। ठीक है, ये अभी तो हम यही कर सकते हैं, रिस्क के, अगर रिस्क लेते हुए सेफ जोन से बाहर निकल के काम करे तो चांस रहेगा सक्सेस ज्यादा करने का। ठीक है, जल्दी ही कर सकती है, जितना जल्दी इस चीज पे अगर गौर करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नए लोगों से और थोड़ा अच्छा, रिस्क क्या हो सकता है स्टडी से लेकर, सब हर जगह का रिस्क अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा वहां पर उनका, ठीक है, वहां पर क्या कंडीशन है। ठीक है, जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में क्या रिस्क होता है, वो वही डिपेंड करे। मतलब सेफ जोन से बाहर निकलना, मेरे ख्याल से एक वर्ड में ये कर सकते हैं। किसी से मिलना ही पसंद नहीं करती है, अपने अकेले में ही, मतलब मेरे साथ ही बस अच्छा लगता है, और ज्यादा किसी से मिलना ही पसंद नहीं करती, कहीं जाना पसंद नहीं करती शुरू से ही। तो सेफ जोन से जो है ना बाहर निकलना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, एक अपना जो है जोन है सेफ, इसमें हम सुरक्षित है, उससे बाहर भी थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू हाँ, सर। और भी ओके। बहुत सारे लोग लाइन में होंगे, मेरा बहुत हो गया। और भी नेक्स्ट वाला लाइए। थैंक यू सर। ओके, सर विष्णु टवानी ने एक फोटो भेजा है। फोटो भेजा है तो जरूर अभी आएगा, देखते हैं। चलिए, किनका ये रीडिंग लेनी है? सबसे पहले तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, चश्मा जो होने के कारण जो है। नहीं सर, मैंने अभी एक फोटो और डाल दिया, उसमें मेरा चश्मा उतरा हुआ है, अब भी डाली है, 1 मिनट हुआ। अच्छा, ठीक है, हालांकि ये मैंने फोटो भी नोटिस किया कि वो चश्मे वाली मैंने गलत डाल दिया, तो मैंने अभी डाल दी ये वाली। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो खर्च है, खर्च करते हैं। और काम जो है ना, मतलब कि जो आपने ऐसा काम चुना है जो आपके फैमिली में नहीं था पहले। जी। क्या काम करते हैं? मैं रेकी टीचर हूँ सर। गार्जियन और जो भी थे सब उन्होंने सपोर्ट किया था? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, वो सिंगल लाइन है, वो यही शो कर रही है कि आपने ऐसा कैरियर चुना है जो पहले कभी नहीं था, नहीं किया गया था, और एक नई चीज थी जिसको आपने, मतलब कि अपना रेगुलर का घर का जो जॉब वगैरह या जो भी चीजें हैं, उससे हट के आपने जो है वो चीजों को चुना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जो जी। आपका रेगुलर हाँ जी, हाँ जी। कैरियर का हिस्सा कभी नहीं रहा। ठीक है, और बात जो है थोड़ा कम करते हैं। ठीक हाँ, है, पहले कम करती थी, जैसे जब से रेकी सिखानी शुरू की तब से बहुत बात करने लगी हूँ। तो आप जो है ना लोगों के प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं। ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना किसी का नेगेटिव साइड होता है, और आप के ओठ जो है वो बता रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को खोज लेते हैं, नेगेटिव चीजों को खोज लेते हैं।
तो ऐसे लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ठीक है, लोग उनको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सही जगह पे पहुंच जाए ना तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। जैसे मेरा भी इसी तरह का है ना। बाय एक्चुअली बिहेव हम लोग नेगेटिव हैं। ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। यस यस, तो ठीक है। बाय बिहेव जो है ना नेगेटिव कहा जा सकता है, लेकिन जब प्रोफेशन की बात आएगा ना तो यही आपका प्लस पॉइंट है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सोचते हैं, समझ जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं, है ना। और कमिटेड हैं अपने काम के प्रति आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जितना काम करते हैं, ठीक है, एक्चुअली आपको रिजल्ट आता है। आप जितना काम मिक्स करते एंड हैं ना, मैच, कभी यस कभी नो। हाँ देखिए, इतना जितना मेहनत आप करते हैं ना, दूसरे लोग उतना मेहनत करते हैं तो उनको उतना रिजल्ट नहीं आता जितना आपको आता है। ठीक है, काम से आपके अच्छा आपका काम है और आप करियर ओरिएंटेड है। आपका राइट साइड जो है ना थोड़ा बड़ा है, लाइट के कारण है या किस कारण से, लेकिन मेरे ख्याल से ये नेचुरली जो है आपका राइट चीक वगैरह जो है थोड़े बड़े हैं, शो कर रहे हैं कि आपका करियर में हमेशा रुझान रहा है। ठीक है, आप फोकस रहे हैं, कोशिश करती रहती हूँ। हाँ, करियर के प्रति। खर्च में थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि आप लोगों को खुश रखते हैं, अच्छी बात है। ये एक चीज जो है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और थोड़ा रिजर्व पर्सन है आप, रिजर्व पर्सन है ही। थोड़ा कोशिश करती हूँ मतलब जैसे बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं हूँ, ये सही बात है। ठीक है, और आप जो है डिटेल्स लेना पसंद करते हैं और टीचर से लाइन है आपके आइस पर, मतलब कि आप लैंग्वेज में मिस्टेक, स्पेलिंग में मिस्टेक, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। ठीक है, रूल्स के अगेंस्ट चलना बर्दाश्त नहीं करती हैं। आप एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसा बिहेव करना आपको ज्यादा सूट करता है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो लोग सीख रहे हैं उसको उसी तरह से करें ताकि उनको फायदा हो। तो आपके पास भी जो लोग जो आपसे सीख रहे हैं ना, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो डिसिप्लिन रहते होंगे। तो पहले ठंडा, डिसिप्लिन्ड लोग जो है ना उनके बीच आप ज्यादा समय बिताते होंगे। आपके स्टूडेंट भी इसी तरह के लोग होंगे जो आपको लाइक करते हैं, है ना। ऐसे होता है ऐसे। हाँ, इसी तरह के स्टूडेंट्स आपको लाइक भी करते हो, क्योंकि एनर्जी जो है ना, जैसी एनर्जी आपकी है वैसे ही आपके स्टूडेंट्स की भी एनर्जी होगी, वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाँ मुझे सर इनका जैसे नोज और लिप्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो उसका क्या मतलब हुआ? नोज और लिप्स के बीच में गैप है ना, काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो लक है। ठीक है, एक्चुअली ये फिजिकली इसको सही शब्द में कहें तो सेक्सुअली जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना, उनका ये जो है नाक और ओठ के बीच का जो हिस्सा है, ये गैप ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चे भी 3 या 4 हो सकते हैं उससे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है, बायोलॉजिकली तो एक ही बेटी है मेरी, वैसे मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये समझे नहीं, थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। ऐसे हमने कहा है कि 3 से 4 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली मेरी एक ही बेटी है, लेकिन मेरे हस्बैंड के पहले 2 बच्चे थे और वो मेरी बेटी से बढ़कर मेरे को प्यार करते हैं और मैं अभी उन्हीं के पास हूँ, अपने दूसरे बड़े बच्चों के पास हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये नाक और ये ओठ के बीच का जो गैप है वो मतलब कि पावर को, आपका स्ट्रेंथ को बताता है, जो फेमिनिन स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, और अब सोचते बहुत ज्यादा है, थोड़ा उस पे विराम लगाइएगा। हाँ ठीक है, सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जैसे कि पता नहीं, बहुत ज्यादा कभी सोचती हूँ कि दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सोच जैसे ना आती रहती है। मैं मतलब जैसे स्टॉप नहीं कर पाती हूँ।
जैसे मैं सोचूं कभी मेरा दिमाग शांत रहे, मैं कुछ भी ना सोचूं, वैसे होता नहीं है। आईब्रो आप छोटे कर लीजिए, ठीक है। और डेंस थोड़ा बहुत मुश्किल हो। ज्यादा है, जितना ज्यादा डेंस रहेंगे ना उतना ज्यादा थॉट रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये थॉट्स को बढ़ाते हैं। तो आईब्रोज को अगर आप थोड़ा डेंसिटी को कम कर दीजिएगा उसको, ठीक है, अच्छा जी, थैंक तो यू। ये आपके थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा मेडिटेशन तो आप करते होंगे जरूर जी से, जी 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 करती हूँ। ठीक है। और तो रेकी करते हैं केवल या और कुछ? मुझे यही अच्छी लगती है, मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता, मतलब इसमें मेरे को करना अच्छा लगता है। मतलब इसमें जब मैंने शुरू 97 में शुरू किया था मैंने, लेकिन जस्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही होती थी कि कभी मतलब जैसे कोई नहीं दे पा रहे तो मैंने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। अगर कोई जरूरतमंद लोग सीख रहे हैं इट्स ओके, लेकिन जो दे सकते थे उनको मैंने कभी छोड़ा भी नहीं, लेती थी। तो काफी 97 से सिखा रही हूँ। ओके, 97 तो 3 साल उधर और 22 साल, 25 साल हो गए आपको। 25 साल हो गए, और सिर्फ यही किया मैंने, रेकी ही सिखाई है मैंने। और भी सीखा बहुत कुछ मैंने, लेकिन मुझे किसी में वो नहीं रहा, इसमें मेरे को अच्छा लगता था बस। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती थी कि ये एक अच्छा काम करती हूँ। चलिए बहुत अच्छा। ये जो है ना, आप जो की पॉइंट आप क्लियर रहेंगे, ठीक है। पर एक चीज है कि मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पाती कभी भी। मुझे अर्थराइटिस है, मैं सोचूं ना कि मैं अपनी हीलिंग करती हूँ, जैसे मैं अपने पे काम करना शुरू करती हूँ तो कोई और ही फेस मेरे सामने आ जाएगा कि इसको जरूरत है, तो मेरे हाथ मेरी अपनी तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, मैं अपना हीलिंग नहीं कर पाती। ये मेरा वीक पॉइंट है, मेरे को लगता है। आप ये सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करके रखिए, ठीक है। ठीक है। और हमने आज ईश्वर विज्ञान में नाभि चार्ज करना बताया था, आप शायद उसमें नहीं है ना? एक्चुअली मैं ना इस समय लंदन में हूँ, तो हमारा टाइम थोड़ा क्लैश हो जाता है किसी न किसी वजह से, तो वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी मैं 2 महीने तक जब वहां आऊंगी तब मैं सारा कुछ दोबारा से जो आपने करवाया है, आपके नई क्लासेस होंगी, मैं ज्वाइन करूंगी सारी। ओके ओके। तो नेवल चार्ज आने के बाद जो है आप आज का स्वर विज्ञान का वीडियो देख लीजिएगा, बीमारी को कैसे हम स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं, उसी पर मेरा आज का लेक्चर था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और अगला इमेज सर ये किसका है? टवानी मेरी भतीजी का है। अर्पिता टवानी, विष्णु टवानी की भतीजी। अच्छा, ठीक है। तो चश्मा जो है ना, इससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये बाहर है ना, इसका की पॉइंट आपको बताते हैं कि ये खर्च करने में थोड़ा है तेज, ठीक है। बोलती नहीं है, बोलती नहीं, आवाज से समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब है ना कि खर्च करती है, ठीक है। हाँ जी। और की पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट है कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, अपनी बात को सही से रख नहीं पाती है, हालांकि दूसरों की बातों को समझ जाती है, अपना मतलब कि कन्विंस तो कर सकती है, कन्विंसिंग पावर है इनमें, ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग को किसी के सामने नहीं रखती है, ठीक है। दिल की बात को जो है दिल में ही रखती है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है। ये इनका एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट है जिस पर काम करने की जरूरत है। काम क्या करना है कि अब है तो है ना, ये नेचर है, समझने की जरूरत है बस केवल। अच्छा, माँ इनके साथ नहीं रहती है क्या? इनकी माँ इनके साथ विदेश में है, फ्रांस में है। ये साइंटिस्ट है, फ्रांस में। ओके, कितने दिन से है? 6 साल है। अच्छा,
तो मतलब ऐसा है ना, ये एक्चुअली हम देख रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड रही अब बचपन से ही, ठीक है। रिजर्व नेचर में भी है। शादी अभी नहीं हुई है, शादी अभी तक नहीं हुई है। तो शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी का फोकस नहीं है ना, अपने काम पर फोकस है, अपने करियर पे ज्यादा इनका फोकस रहता है, इसलिए ठीक है। और हाँ, ये बड़ी बड़ी चीजों को करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। ये छोटे काम के लिए नहीं बनी है, छोटे छोटे काम के लिए नहीं है, कुछ बड़ा सपना देखेगी, बड़ा प्लानिंग करेगा और उसको जो है कंप्लीट करेगी। तो अभी अमेरिका प्रोजेक्ट का सोच रही है ये। ठीक है, तो जो भी करेगी ये बड़ा करेगा और अब प्रोजेक्ट अपना करेगी ये, ठीक है। ये दूसरों के प्रोजेक्ट पर ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, वो जल्दी ही अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेगी। तो शादी कब तक हो जाएगी? शादी कब हो जाएगी, वैसे तो हाँ, ये ज्योतिष का क्लास नहीं है ना, ठीक है। फिर भी आप फेस रीडिंग से तो बहुत कुछ पता पड़ जाता है। हाँ हाँ, शादी तो है, फिक्स है, शादी तो होनी ही है, ठीक है। और इनका शादी जब भी होगा वो मजबूत होगा, ये भी फिक्स है। लेकिन मान के चलते हैं कि ये जब तक अपना करियर का जो प्रोजेक्ट वगैरह अपना पूरा नहीं कर लेती है ना, तब तक तो संभव नहीं है। हाँ, हेलो। आपके कोर्स का क्या चार्ज है? हाँ, तो ये जो है ना, मतलब कि आप मान के चलिए कि जब तक इनका कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं आता है तो 3 से 4 साल मान के चलिए मैक्सिमम, ठीक है। हम अपने अंदाज से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे शादी का इनके दिमाग में कुछ ऐसा लेना देना है नहीं, इनके अभी दिमाग में, इनके दिमाग में अभी करियर होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी नहीं आई है अभी भी जहाँ पर ये जाना चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और बोलिए। ये अमेरिका जाना चाहती है तो चले जाए? एकदम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं, इसने इंडिया में भी, बेंगलोर में भी डाला है, पर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं तो बाहर ही कर, तो जो इसका सब्जेक्ट है ना उसमें बाहर ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए, इस पर जो है ना हम ये कहेंगे कि ये बाहर ज्यादा दूर ज्यादा रहना पसंद करेगी, ठीक है, घर की अपेक्षा, बिकॉज ऑफ रिचार्ज, मतलब रिजर्व नेचर, इस कारण से, ठीक है। ओके, तो ये अभी मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा इनका। अगर आपको डिटेल और चाहिए ना तो इनका सिग्नेचर एनालिसिस करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी। सिग्नेचर एनालिसिस से ज्यादा डिटेल से चीजें पता चलती हैं, तो कोई खास चार्ज नहीं है, 500 चार्ज, इसमें सिग्नेचर 500 चार्ज है, ठीक है। अच्छा। और इनसे जो है मतलब कि डायरेक्ट बात करके इनको चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। और आपके कोर्स का क्या चार्ज है? कोर्स कौन सा कोर्स? रीडिंग का? फेस रीडिंग के लिए देखिए, अभी हमारे पास रामनवमी का ऑफर है, अगर आप लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। 2500 में जो है आपको फेस रीडिंग, सिग्नेचर एनालिसिस और सुपर ब्रेन, इसके अलावा जो हेल्थ के बहुत सारे कोर्सेज हैं आपको फ्री में मिलेंगे। मतलब 7 कोर्स आपके हेल्थ के हैं, जिसमें है सुजोग पूरा है कंप्लीट, ठीक है। सीड थेरेपी है, आयुर्वेदा थेरेपी है, मुद्रा थेरेपी है, ये सभी की सभी चीजें जो है आपको 2500 के पैकेज में मिल जाएंगी। फेस रीडिंग इसमें शामिल है, सिग्नेचर एनालिसिस भी इसमें शामिल है, ठीक है।
कितना क्या? बताया आपने? क्या क्या 2500 बताया? 2500 में अभी सभी कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ठीक। ऐसे अलग अलग लेने पर ना वो 10,000 के आसपास खर्च होता है, ठीक है। अच्छा। तो अभी आप अगर इस ऑफर को लेना चाहेंगे तो ठीक है, 2500 में ये ऑफर मिल जाएगा। इसमें फेस और सिग्नेचर ये सब आप खुद कर लीजिएगा, खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए जो नंबर है वो 8083 का नंबर है, आप चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं। इस नंबर पे आप पेमेंट कीजिएगा तो 8083299134 ये नंबर आप सेव कर लीजिए। आप किसी प्रॉब्लम के लिए इस पर वो मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और पेमेंट के लिए भी यही नंबर है, ये एक सेम नंबर जो है सभी जगह चलता है, ठीक है, 8083299134, ठीक है। और बाद में कभी भी कीजिएगा तो अभी मेरा ये ब्रदर है, जी अभी मेरा ब्रदर आया है, इसका भी करेंगे आप फेस रीडिंग? जरूर कर सकते हैं, लेकिन समय भी काफी हो गया, 7 बजेगा, ठीक है। तो आप भेज दीजिए अभी जितना जल्दी हो सके, तब तक। और दूसरा इमेज है वो शेयर कीजिए। सर हो गया, इतना ही था। इतना ही तो चलिए, अच्छा है। सर हमारा भी करिए प्लीज। हमारा भी करिए तो आपका चेहरा आना चाहिए ना, आपका फोटो आना चाहिए। सर भेज दिया मैंने फ्री फेस एनालिसिस वाले ग्रुप पे। देखिए पीयूष, जहाँ मदर इन लॉ का भेजा था सर वहीं भेज दिया मैंने। रामनवमी का ऑफर जो है हमने जो भेजा है ना उसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि रामनवमी खत्म हो गई है, लेकिन वो ऑफर एक्चुअली वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करना है, तो आप उस ऑफर में आ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये इमेज का नहीं हुआ है क्या? नहीं सर ये मेरा था, मैंने मदर इन लॉ का भेज दिया, फिर मैंने अपना ही भेज दिया सर। अच्छा, तो देखिए सब्जेक्टिव है, आप काम की बात ही जो है सुनना पसंद करते हैं या सेलेक्टिव, मतलब आप लिस्टिंग करते हैं, मतलब कि जो आप बातचीत करते हैं, ठीक है, उसमें सेलेक्टेड जो काम की बातें हैं उसी को आप सुनते हैं, चुन लेते हैं आप, ठीक है, सभी बातें नहीं सुनते हैं। और अच्छा, ये लगता है कि आपका दोनों साइड में राइट साइड थोड़ा ऊंचा है क्या, बड़ा है? थोड़ा सा सर, बहुत हल्का सा। हाँ हाँ, करियर रिलेटेड पर्सन का ऐसा होता है, अपने करियर में आपने काफी ध्यान दिया हुआ है, ऐसा है? जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुरू से आप जो है मतलब कि करियर पे ज्यादा फोकस होंगे, इसलिए ऐसा है, ठीक है। और आपके ठीक है, सेल्फ स्टीम जो है ये भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा है, मतलब कोई उल्लू नहीं बना सकता है कि आया और उल्लू बना के चला गया कुछ भी उल्टा सीधा समझा के, ऐसा नहीं, क्योंकि आप अपना जो है ना दबते नहीं, जैसे कोई आके प्रेशराइज करे, ठीक है, तो वो उस प्रेशर में जो है भी आप खुद को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक चीज है जो सेल्फ स्टीम हम लोग कहते हैं, सेल्फ स्टीम अगर अच्छा हो तो ऐसे लोगों के लिए होता है, ठीक है। और आंखें तो हैं आपके बड़ी, तो बताती है कि इमोशंस हैं आपके पास और आप हार्ट से काम करती हैं। कमिटमेंट थोड़ा कम हो जाता है शुरुआत में, थोड़ा सा आप किसी काम को लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है ना लास्ट होते होते ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना? तो नहीं सर ऐसा नहीं है, अभी लाइफ के 20 इयर्स तक मैंने बहुत कमिटमेंट से काम करा, लेकिन बाद में ये लगा कि जिनके लिए कमिटमेंट हो रहा है विदाउट एनी चार्जेस, वो लोग दे आर मेकिंग यूज ऑफ मी, तो देन आई लेफ्ट। तो थोड़ा सा मैं कमिटमेंट उन लोगों के लिए रखती जो लोग ज्यादा अपने को
दिखाना चाहते हैं कि वो दे वांट टू मिसगाइड मी ना, तो उनके लिए मैं कमिटमेंट नहीं रखती हूँ सर। अदरवाइज सर मैं बहुत कमिटेड हूँ। इसका एक एग्जाम्पल बताऊं सर, कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि तुम अगर फर्स्ट आओगी ना तो ऐसे आओगी ना, तुम्हारे आगे होगा कोई ना पीछे। तो सर मैं आपको बताती हूँ कि 30 मार्क्स का गैप था जब मैंने LLM करा, कि मेरे पास जो सेकंड रैंक होल्डर था उसका 30 मार्क्स लेस था, और यूनिवर्सिटी में आई हैड द फर्स्ट पोजीशन। तो इतने कमिटेड हूँ सर मैं। तो ये कमिटमेंट आपके जो थॉट्स है ना, थॉट पैटर्न्स बहुत डेंस है इस कारण से। ठीक है, आप सोचने वाले कामों में बहुत ज्यादा जो है फोकस्ड है। ठीक है, और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। जी सर। ठीक है, ये अगर कोई झगड़ा हो गया तो हम उससे भागेंगे नहीं, उसको फेस करेंगे और अपनी बात को स्ट्रांगली रखेंगे। ठीक है, इस चीज के लिए लोग आपको समझते हैं। जी सर। और क्योंकि माइंड से आप ज्यादा काम करते हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए आपके दिल में जो है काइंडनेस। ठीक है, और ये आप शो भी करते हैं अपने काइंडनेस को। ठीक है, तो ये चीज तो एकदम स्पष्ट है। बाकी लोगों को खुश रखना चाहते हैं, जहाँ जाते हैं आप खुश रखते हैं। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम बहुत फेस करती हूँ मैं, कि जिनको खुश रखती हूँ सर वही जेलस हो जाते हैं। ये पर्सन जो है ना, आप में मेल क्वालिटी होने के कारण ऐसा है। जैसे जो चीजें हैं आप में वो नॉर्मली एक मेल में होनी चाहिए। जी। ठीक है, तो लोग इस बात को पचा नहीं पाते हैं कि एक फीमेल होके आप इन चीजों को कर सके। ठीक है, तो ये एक चीज है, क्योंकि आप में एज ए फीमेल आप एक्चुअली मेल वर्क कर रहे हैं, जो मेल जो वर्क कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग के माइंडसेट में एक सबकॉन्शियस में जुड़ा होता है कि एक फीमेल का काम ये है, मेल का काम ये है। ठीक है, तो उनका सबकॉन्शियस ही स्वीकार नहीं करता, वो लॉजिकली आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं, क्योंकि सोसाइटी ने जो सिखाया है उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मेल ये नहीं, ये फीमेल ये सब नहीं कर सकती। ठीक है, जी सर। जी सर। हाँ, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है ना, भले वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी सर। ठीक है, और हम जहाँ तक देख रहे हैं, हाँ, ये कुछ माथे पर जो लाइंस हैं, थोड़ा हम उसको जूम करके देखें, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी हैं। ठीक है, तो जो शो कर रही हैं कि आप कुछ साइंटिफिक, कुछ रिसर्च टाइप की चीजों में जो है आपका रुझान है। ठीक है, कुछ नया, मतलब कुछ क्रिएट करना। ठीक है, कुछ सोचना, कुछ आइडियाज को दिमाग में रखना। आप आइडियोलॉजी पर चलने वाले पर्सन। ठीक है, और कुछ जो एक आइडिया होता है ना, उसको लेकर चलते हैं, उसी को जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, और ड्रीम को भी आप डेवलप करते हैं। ये भी चीज दिख रही है कि आप एक बड़ा सा ड्रीम को डेवलप करते हैं और उसको सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि आप जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें एक प्रूफ देना होता है आपको। ठीक है, और आप जो बात जो है प्रूफ के साथ करते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, और जो बात का मतलब कि प्रूफ नहीं होता है उसको लोग जो है इग्नोर करते हैं। जी सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप। हाँ, ठीक है, तो ये चूंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि आप आउट स्पोकन हैं, आप रिजर्व तो हैं, सिलेक्टेड लोगों के बीच में ही अपना लाइफ आपका है, बाकी लोगों के बीच में आपका रिलेशनशिप जो है एक प्रोफेशनल है। ठीक है, वहां आप ज्यादा बोलते हैं, जिस कारण से आपको प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मतलब देखिए, रिजर्व नेचर होते हुए भी, सिलेक्टेड लोगों के बीच में रहते हुए भी आप आउट स्पोकन हो जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से आपको सबूत देने की जरूरत पड़ती है। और आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि कोई भी चीज, थोड़ा सा भी एक कोई फैक्ट रखिएगा ना, तो लोग आपको तुरंत यकीन करते हैं।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। फैक्चुअल बातें जो आप करेंगे उस पे लोग यकीन नहीं करते हैं। हाँ, तो ये चीज जो है बीएम में है। हाँ, और बोलिए। आईज जो है वो नॉन विजिबल आईलिड में आएगा क्या? आईलिड नॉन विजिबल काफी छोटी है, नॉन विजिबल में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दिख तो रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो उसको आप क्या कहिएगा, ये अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे ख्याल से नॉन विजिबल में ही रखेंगे इसको, ठीक है। नॉन विजिबल आईलिड जो है उनमें रखिए इनको, ठीक है। विजिबल भी है लेकिन कम है, ठीक है। इनको जो है ना ये विजिबल में रखिए, ठीक है, क्योंकि इतना तो दिख ही गया है, एकदम नहीं दिखता है उसको नॉन विजिबल में रखते हैं, ठीक है। कुछ तो है, तो इस हिसाब से क्या है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, और करने वाले लोग हैं, टाइम पर कोई काम करते हैं, ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, सही बात है ये? जी बिल्कुल सर, परफेक्शनलिस्ट बोलते हैं सर लोग मुझे, शायद मैं उसमें खुद ही परेशानी में पड़ जाती हूँ आज। परफेक्शन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज है। हाँ, कमिटमेंट लेके आता है सर बहुत सारी चीजों के लिए ना। हाँ हाँ जी सर, ठीक। तो ये चीजें हैं। आप तो हमारे उस ग्रुप फेस रीडिंग वाले ग्रुप में है कि नहीं? नहीं सर, मैं लूंगी लेकिन सर आपसे ना वो वाली क्लासेस मुझे लेनी है सर, पक्का। ये आपके लिए सुनिए, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और अभी जो 2500 वाला पैकेज है उसमें आ जाइएगा तो आप सिग्नेचर भी हो जाएगा, फेस रीडिंग भी हो जाएगा, प्लस आपका मेमोरी का भी हो जाएगा। और सर आपके लिए मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने जब से आपका कोर्स ये लाइफ टाइम मेंबर बनी हूँ, मैं जनवरी में बनी थी, तो एक बात सर जो मैं चेंज महसूस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि शायद कई बार मुझे कुछ चीजें पता भी नहीं होती, लेकिन अगर किसी की कोई समस्या मेरे सामने आती है और मैं उसका चाहे सुजोग के हिसाब से, चाहे उसका एक्यूप्रेशर के हिसाब से, टीसीएम के हिसाब से, चाहे कलर के हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट करती हूँ सर, तो 100% फायदा होता है उसको। और दूसरी बात एक और है सर कि जब मैं किसी को देखती हूँ, जैसे पहले भी देखती थी लोगों को, बहुत पब्लिक डीलिंग होती है मेरी, तो मुझे पता नहीं उसका इनर कोर कैसे पता लग जाता है आजकल, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लग जाता है। ये जो ये मतलब ये परेशानी हो गई है सर मेरे साथ, अब ये बताऊं आपको तो, क्योंकि वो कुछ बोलेगा और मुझे लगेगा नहीं नहीं वो फालतू में ऐसे ही बोल रहा है, ऊपर से ना अंदर से कुछ नहीं है। जैसे कोई केस भी बताते हैं सर मुझे, तो मुझे पता लग जाता है कि नहीं नहीं दैट इज नॉट द फैक्ट, सो आई शुड नॉट डील विद दैट। ये बात है सर आपके मतलब सानिध्य में, ये बात तो बहुत जरूर, इतना चेंज बहुत जरूर आया है सर। जी एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जब सोचते हैं ना तो सोच के किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी सोच हम लोग को कनेक्ट करती है। तो हीलिंग भी जो है ना एक प्रैक्टिस की चीज है, हीलिंग आप में आ गई है पहले से, जो रेगुलर जो मेहनत आप करते रहे हैं उसके कारण से आपको हीलिंग का फायदा होगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे इन चीजों को एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज जो है मतलब कि जो पावर है वो उसी तरह रह जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। इसको प्रोफेशनल वे में इसको कंप्लीट समझ के और इस पर वर्क कीजिए, क्योंकि हमने जो चीजें लाई है ना, हमने बताया कि दीज आर नॉट फोर्सेस, दीज आर सॉल्यूशन टू आवर सोसाइटी, ठीक है। ये चीज ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका प्रीशियस टाइम लिया, थैंक यू सर। ओके ठीक है। और अच्छा कितना और बाकी है? सर मैंने एक फोटो भेजा है मेरे ब्रदर का। ओके ओके। ये देखिए, ये जितने भी जो स्टूडेंट है ना, ये वाले फेस को जो है ना थोड़ा सा आप स्पेशली जो है सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कि ये फेस में काफी कुछ स्टडी करने के लिए है और समझने के लिए है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर जो है जिम्मेवारी वाली जो ड्यूटीफुल लाइन्स हैं वो मौजूद है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेवारी को जो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, प्लस जो है
ये स्पेशली जो है ना जिम्मेवारियों को निभाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन जो है नाक के ऊपर जो है वो दिख रही है स्पष्ट रूप से, पहली चीज तो ये। दूसरा है क्यूपिड बो जो है इनके लिप्स पर तैयार हो रहा है, वो बता रहा है कि ये चीजों को जो है एक बड़े ड्रीम को चेस कर सकते हैं, एक बड़ा एक सपना देखते हैं, फिर उसको चेस करते हैं और उसको सच में कन्वर्ट करते हैं। ईयर को देखिए, आई लाइन पर ही है ईयर, ठीक है एक्चुअली। तो ये एक अच्छे प्लानर हैं, कोई भी चीज को प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा बहुत हड़बड़ करते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली एक अच्छे प्लानर, ठीक है। और थोड़ा आउट स्पोकन है, कुछ ज्यादा बोलते हैं, इसलिए लोग जो है इनके तथ्यों पर विश्वास करते हैं, लेकिन इनकी सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, सिलेक्टेड वे में विश्वास करते हैं, ठीक है। और आईज देखिएगा ना तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आएगा। एक आई जो है बड़ी है लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, मे बी पॉसिबल लेफ्ट साइड जो है इनका बड़ा है, तो रिलेशनशिप में इन्होंने काफी फोकस किया हुआ है, ठीक है। और इनको नोज भी काफी बड़ा है ना? हाँ, नोज काफी बड़ा है, जो समृद्धि का प्रतीक है इनके पास है, पैसे वगैरह जो है, क्योंकि ये अच्छा जो है मतलब समृद्धि का प्रतीक है। मेहनत ये बहुत करते हैं, हालांकि रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी जो है काफी मेहनत करते हैं, और काफी माइंड भी है इनके पास, दिमाग है, ठीक है। और किसी चीज को अंत तक ले जाने, शुरुआत में तो ये कोई काम को पकड़ते नहीं है, लेकिन जब पकड़ते हैं तो उसको अंत तक ले जाते हैं, दैट इज द ग्रेट थिंग, ठीक है, जो इनके साथ है। इनका चेहरा जो है सिमिलर नहीं है, लेफ्ट आई जो है हाइट पर है और राइट आई जो है आपका लो साइड में है, ठीक है। तो ये अनइवन है, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है, चीजों को डिटेल से समझने में ये ध्यान देते हैं, खर्च उतना नहीं करते हैं, लिमिटेड वे में खर्च करते हैं, अनाप शनाप खर्च इनका नहीं। स्पिरिचुअल भी होंगे, जैसा कि हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, सही है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो है ना इतनी सारी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 7 बजने वाले हैं, 4-5 मिनट है हमारे पास, तो इसमें जो है ये सभी चीजें जो है क्लियर कर दी जा रही है, ठीक है। तो आज का तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, और कुछ नया इमेज अभी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं। सर मैंने एक और भेजा है, मेरे वो भतीजा जो यूक्रेन से आया, 1 घंटे बाद ही बम ब्लास्ट हो गया था, इसकी रेटिंग कीजिए। किस ग्रुप में होस्ट बनाइए हमको? वही 4 नंबर पे भेजा, अभी ब्रदर का करा ना, उसी ग्रुप में भेजा मैंने। ओके ओके, ठीक। अभी जो आपके ब्रदर का जो किया गया वो आपको क्या लगा, सही है? अरे बिल्कुल सही बोला सर आपने, 100% सही। ठीक, चलिए। हाँ, ये यूक्रेन से आया है। ओके ओके, तो ये तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ये तो कैरियर ओरिएंटेड इसका जो है माइंडसेट। हाँ, आप बताइए बस। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, और पूरी ताकत लगा काम करता है।
है ना, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी इसका काफी अच्छा है, ताकत भी इसके पास काफी अच्छी है, जिससे ये जो है काम करने से जो है पीछे नहीं आता। खर्च करता है, थोड़ा बहुत तो खर्चीला है ही, और आउट स्पोकन भी है, बातें बहुत करता है, ठीक है। कमिटमेंट में रिजल्ट भी है इसके पास। एक्चुअली अगर जब ये दाढ़ी अगर रख रहा है ना, जिसके कारण से इसका रिजल्ट बढ़ गया है, आप उससे पूछिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो दाढ़ी है इसके कारण जो है इसके रिजल्ट में जो है बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। पहले जितने रिजल्ट क्या आते थे ये उससे समझ में नहीं आया। दाढ़ी के कारण क्या? रिजल्ट बढ़ गया, ठीक है। दाढ़ी हमेशा रखने के लिए कहिएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, इससे बात ही कर लीजिए। यूक्रेन से आया था और 1 घंटे बाद ही है ना वो जो था ना, वही बम ब्लास्ट हो गया था। जय श्री कृष्णा सर, नमस्ते। नमस्ते, हाँ बोलिए। ये आप हैं अभी? जी सर, बस हाँ जी सर। चलिए ठीक है। आपका लेफ्ट आई थोड़ा सा बड़ा है ना, ये शो कर रहा है कि आप रिलेशनशिप के प्रति बहुत कमिटेड हैं, और आप जो रिश्ते जो बनाते हैं घर में या फिर बाहर जो भी, उसको बहुत ही मतलब कि कमिटेड रहते हैं उसके प्रति, दिल से जुड़े हुए रहते हैं अपने लोगों के बीच में। रिश्ते आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है ना। जी। और करियर भी आपका जो है, जिस समय लोग जो है फालतू के काम में डेटिंग वगैरह में होते हैं, आप उस समय अपना समय करियर ओरिएंटेड वर्क्स में दे रहे होते हैं, है ना। जी हाँ, आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है आपकी, कि हड़बड़ में आप कोई काम नहीं करते। जो कुछ होता है पहले उसको सिस्टमेटिकली प्लान कर लेते हैं, उसके बाद जो है काम करते हैं, ठीक है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आप एक अच्छे प्लानर हैं, ठीक है। और कमिटमेंट है आप में, काफी अच्छा कमिटमेंट है। आप अपने थॉट्स को, फिलॉसफी को जो है रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है ना फिजिकल पावर भी है, और आप थिंकिंग पावर भी आपके पास। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सोचने वाले, वो लोग काम नहीं करते हैं, केवल सोचते हैं। थिंकिंग उनका मजबूत पार्ट होता है, लेकिन काम जो है करने में जब बात है, कमिटमेंट की बात है, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप में। आप जितना सोचते हैं उतना ही फिजिकली वर्क करने में भी खुद को एबल पाते हैं, ठीक है। आप वो आलसी नहीं है। क्लियर? जी सर। सर ये दाढ़ी का क्या बता रहे थे आप, कि रखूं नहीं रखूं? हमेशा रखिए, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जी ठीक है। आपने इस चीज को देखा कि जब आप क्लीन सेव हैं, और आप जब क्लीन सेव रहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, ठीक है। ओके सर। और दाढ़ी को रखिए, और मिरर में हमेशा अपने फेस को देखिए, ठीक है। इससे जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि आप बहुत ही प्रोडक्टिव, और आपको प्रोडक्टिव बना देगा। तो रेगुलर जो है बाल झाड़िए, और बाल झाड़ते समय जो है ना आईने में अपने फेस को देखिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। ये आपके स्ट्रेंथ को, माइंडसेट को जो है ना मजबूत करेगा, ठीक है। और खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, तो आप आराम से जो है लॉन्ग टर्म के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, और कुछ स्पेशल अगर पूछना चाहेंगे तो पूछिए। सर जैसे मम्मी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था यूक्रेन से, तो अभी वो वहाँ पे जो मतलब यूक्रेन में तो वॉर हो ही गई है, तो आगे का कुछ है भविष्य मतलब इस चीज से? देखिए, दुनिया के बारे में अभी जो सिचुएशन है उसको बताना मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। वहाँ यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है ना, असल ये दिखावे की लड़ाई है, ठीक है। दिखावे की लड़ाई मतलब कि दुनिया में जो है ना कि अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, नींबू प्याज भी महंगा हो गया है। आप किसी से पूछिएगा तो क्या कारण है, तो यूक्रेन में जो है लड़ाई चल रहा है, उसके कारण दुनिया पे असर पड़ा है। तो दरअसल जितना असर पड़ नहीं रहा है ना, उससे सगुना ज्यादा जो असर दिखाया जाएगा। यूक्रेन युद्ध जो है एक बड़ा बहाना है, ठीक है। और इस बहाने का उपयोग करके जो है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को जो ध्वस्त किया जा रहा है, ठीक है।
सर जैसे मतलब कि एजुकेशन वाइज विद अभी कंफर्म नहीं कर सकते हेलो हैं, ठीक है। अभी जो है ना कि इस सिचुएशन में एजुकेशन के बारे में या किस चीज के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन है, ठीक है। और इसमें हम कुछ प्रिडिक्ट कर दें तो ये डेट विल नॉट सूट मी, ओके। ये बात है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो वहां से यूक्रेन से आए हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग हेड है मतलब कि एक्यूप्रेशर की, वो खुद जो उनके सिस्टर वहाँ यूक्रेन में है, वो आई है, पिछले महीने ही आई है। तो सबके साथ वही समस्या है, ठीक है। वॉर जो है उसके बाद अभी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम जो है ये कर सकते हैं कि आप जिस काम में हाथ डालिएगा ना उसमें सक्सेस करिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप सोच भी सकते हैं और आप करने का फिजिकल एबिलिटी भी आपके पास है, स्पेशली आपके पास फिजिकल एबिलिटी है ना। ये मेंटल एबिलिटी के साथ मिलके आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपको सही रास्ता लगे उस पर आप बढ़िए, रिजल्ट आएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, और देखिए ये जो है ना, हमने रामनवमी में जो है एक ऑफर सबको दिया था, ठीक है। इसमें भी होगा वो ऑफर, हम आपको शेयर करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे हमारे कोर्स पैकेज थे, उनको हमने एक 2500 के एक पैकेज में कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है। हाँ, ये वाला है, इसको जो है फिर से हम शेयर करते हैं आपको। ये 11 कोर्स जो है ना अलग अलग, जिनके दाम जो है 10,000 के आसपास होंगे, ठीक है। आपको 2500 में ये सभी मिल जाने हैं, और ये सभी पावरफुल इम्पैक्टफुल कोर्सेज हैं। जैसे फेस रीडिंग अपने आप में है, अगर पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम 500 तो ये रखते ही हैं, आप ले सकते हैं आराम से। एक व्यक्ति को भी आप काउंसलिंग डेली करेंगे तो 15,000 महीने में आ जाएंगे, ठीक है। सीखने में क्या समय लगेगा? ज्यादा ज्यादा 1 महीना, ऐसे 15 दिन में हम सिखा देते हैं, ठीक है। 10 दिन जो है हमारा समय है। फेस रीडिंग 10 दिन में सीख जाइएगा। सिग्नेचर एनालिसिस और स्वर विज्ञान का तो कोर्स चल ही रहा है, ठीक है। स्विच वर्ड का जो है एक स्पेशल मास्टर कोर्स चल रहा है। ये सभी कोर्सेज जो है TCM है, मुद्रा, एक एक कोर्स जो है ना इसकी फीस जो है 2,000 2,500 इस तरह से होती है, और सब बहुत ही पावरफुल कोर्सेज, ठीक है। अभी आप सभी जो है 2500 में सबको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एक नया कैरियर ऑप्शन चाहते हैं? सिर में सीखना हो तो क्या? फिर भी फेस रीडिंग का ही सीखना हो तो 2500 एक का भी वही है और 11 का भी वही है, ठीक है। एक्चुअली ये कोर्स तो 2500 का ही है, ठीक है, लेकिन पैकेज में लीजिएगा तो आपको बाकी भी मिल जाएगा, ठीक है। और सिंगल का भी वही चार्ज है और 11 का भी वही चार्ज है। ऑफर का मतलब क्या होता है कि ऑफर मतलब आपको एक पैकेज मिलता है, और सिंगल सिंगल लेके जाइएगा तो सबका अलग अलग है, ठीक है। सबका अलग अलग चार्ज है। पॉजिटिव माइंडसेट है सबसे नीचे, उसी का जो है 500 चार्ज है, 499। फेस रीडिंग 2500, सिग्नेचर एनालिसिस 2500, इस तरह से ये चार्जेस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके पास कैरियर ऑप्शन चाहिए तो एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन के रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, इसमें कंपटीशन कम है, बहुत ही कम कंपटीशन है, आपको कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। हर जगह दुकान में कंपटीशन है, हर फील्ड में, लेकिन इसमें आपको कोई कंपटीशन, ठीक है। आप आराम से किसी को भी आप महीना भर लग जाएगा, थोड़ा नया दुकान है अगर उसको जमाने में भी समय लगता है, तो एक बार जम जाए तो हो गया काम, ठीक है। तो एक अपना फील्ड है, जो भी लोग हैं उस नंबर पे 8083299134 पे 2500 जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, उस नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया करियर को शुरुआत कीजिए। अगर करियर ऑलरेडी आपका फिक्स है
तो इसको सीख लीजिए, कम से कम घर के मेंबर्स को आप फेस रीडिंग कर सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स को फेस रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीजें भी, सिग्नेचर एनालिसिस भी जो है एकदम यूनिक है हम लोग का प्रोग्राम। ओके, और रियलिटीज के आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ चीजें हैं, अधिकतर जो है ना प्रिडिक्शन में क्या है ना कि आपसे 4 बातें पूछी जाती हैं, उसमें से 2 बातें जोड़ के आपको बता दी जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। आपने गौर किया होगा कि यहाँ किसी से पूछा नहीं गया है कि ये है वो है, ठीक है, बताया गया है ना। ये सभी के साथ है, ठीक है। और अगर पर्सनल मान लीजिए कि काउंसलिंग लेते हैं तो 500 जो है चार्ज है, और उसमें वो डिटेल से भी बताया जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 2 घंटे हो गए और 2 घंटे पर्याप्त। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।